दोस्तों, जब हम किसी चीज को मजबूती से बांधने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नारियल रस्सी का नाम पहले आता है, जिसके मजबूती के कारण लोग इस पर बेहद विश्वास करते हैं, जिसका सांड जैसे पशु भी बाल बाकर नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर नारियल रस्सी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल को भी फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है कॉइल रोप मेकिंग प्रोसेस, यानी नारियल रस्सी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि नारियल का तेल लगाने से बाल बेहद स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे आखिर नारियल अपने खुद के बालों को कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके लिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसे बनने वाली मोटी रस्सियों से मदमस्त हाथी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कोकोनट को बगानों से लाकर इसके आउटर कवर को छीलते हैं। फिर इन छिलके को फैक्ट्री में लाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं। अब इन्हें एक खास तरह की मशीन में भेजकर इनके रेशों को अलग अलग किया जाता है। अब इन रेशों को पतला और रुई की तरह फुलफुला बनाने के लिए एक मशीन में डालकर रेशों को अलग अलग करते हैं। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर गोल घूमती हुई मशीन में डालते हैं, जहां इसके नुकीले पार्ट को तोड़कर स्मूथ बनाया जाता है। फिर इन्हें रस्सी बनाने वाली मशीन में डालकर इन्हें अंदर की तरफ भेजते हैं, जहाँ यह मशीन इन रेशों को रोटेट करते हुए पतले पतले दो रास्तों से निकालता है और आगे लगा एक रोटर दोनों रस्सियों को एक बनाकर अपने रील में लपेटता है और इस तरह से हमारे रस्सियों का बंडल बनकर तैयार हो जाता है। अब कस्टमर की डिमांड के अनुसार इन बड़े बड़े बंडल को छोटे छोटे पीस में बदलते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर इन पतले पतले रस्सियों से हाथी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो मैं बता दूं, बड़ी फैक्ट्रियों में इन्हीं पतले रस्सी को 50 बार लपेट कर एक मोटी रस्सी का आकार देते हैं, जिससे हाथी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो नंबर दूसरे पर आता है कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कोकोनट ऑयल बालों के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि साउथ इंडिया में लोग इसका इस्तेमाल खाने में भी करते हैं, जिसमें विटामिन के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली बहुत सी चीजें पाई जाती हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल के पेड़ों से नारियल को तोड़कर फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां इन्हें 8 से 9 दिनों तक स्टोर रूम में रखकर अच्छी तरह से पकाया जाता है। और जब ये पककर ब्राउन हो जाते हैं तब इनके हस्क या आउटर कवर को छीलते हैं। फिर इसे कठोर कवर को निकालने के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ कुछ वर्कर कोकोनट पीलिंग मशीन से इसके सेल या सख्त खाल को निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले जब ये मशीन नहीं था तब वर्कर अपने हथौड़े से पीट कर इसके सख्त खाल को निकालते थे। ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद इसे कटिंग करके इसके वाटर को एक टैंक में इकट्ठा करते हैं। अब कुछ वर्कर इसके ऊपरी हिस्से को छीलकर कुछ इस तरह से तैयार करते हैं। फिर इन्हें कटिंग मशीन में डालकर छोटे छोटे पीस में कटिंग करके क्वालिटी चेक किया जाता है। अब इन्हें 3 बार अलग अलग यूनिट में धुलकर अच्छे से क्लीन करते हैं, जिससे इनमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटी ना रहे। फिर इन्हें बास्केट में निकालकर कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ 2 वर्कर इन्हें ग्राइंडर मशीन में भेजकर गीले पाउडर में तब्दील करते हैं। अब इन गीले पाउडर को कंप्रेसर मशीन में डालकर इसके दूध को निकालते हैं। दोस्तों, इसी समय कंपनी ऑयल में कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट को मिलाकर मिक्स करती है। फिर इनका पेस्चुराइजेशन प्रोसेस करते हैं, जहाँ इन्हें हीट करके अचानक से कूल किया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। फिर इन्हें फिल्टर करके एक कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें बोतलों में फिल करके इसके कैप को क्लोज करते हैं, जिससे आपका कोकोनट ऑयल बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।